जी नाज़रीन, आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद को रिहा कर दिया है। जुमेरात तक दोबारा इसी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा और कहा है कि किसी किस्म का बयान देने से गुरेज किया जाएगा। एक मसला रहा होगा बहुत से लोगों के लिए, जहाँ पे बेशुमार रिलीफ जो है वो लोगों को मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आज सीधा रास्ता दे। आप थोड़ा प्लीज गाड़ी में बिठा दो यार। ये जावेद साहब को जाने दो यार, जाने दो। ये वालिद साहब को रास्ता दे। बहुत सी ऑब्जेक्शंस क्लियर कर रही हैं। उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और देखिए पार्लियामेंट लॉजेस में पहुंचो। A260 है, मैं आ रहा हूँ। नहीं, हम तो जा रहे हैं। मैं भी आ रहा हूँ। पार्लियामेंट लॉजेस में जाना, कहीं और नहीं जाना। गाड़ी के अंदर दाखिल हो चुकी है। जी नाज़रीन, आपको इस वक्त हम इस्लामाबाद के बाहर के मनाज़िर दिखा रहे हैं। सनम जावेद रवाना हो चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया है। जुमेरात तक किसी किस्म का बयानबाजी से गुरेज करने का कहा गया है। और इस वक्त इस्लामाबाद के बाहर पुलिस की बड़ी नफरी तैनात है, जो इस वक्त सिक्योरिटी पर मामूर है। ये लाइव मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मनाज़िर, इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस की नफरी तैनात की गई है। वकील हज़रात बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि जुमेरात तक वो दोबारा पेश होंगी, किसी किस्म का बयान देने से गुरेज करेंगी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं के बाहर अली गुफ्तगू करें, बात करते हैं। सर, जो रिकॉर्ड मांगा गया है उसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ें निकलती हैं कि पंजाब पुलिस के आईजी जो हैं उनके खिलाफ या पंजाब हुकूमत के खिलाफ अगर कोई सबूत नज़र आ जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए जी, डिपार्टमेंटल कार्रवाई तो होगी। देखिए, वो एक ओहदे पे बैठे हुए हैं। वो ओहदा वो है जो जिसका हलफ लिया हुआ है उन्होंने, और जो आवाम के पब्लिक एक्टिविटी के पैसे से वो बेसिकली तनख्वाह लेते हैं। और किस पर्पज़ के लिए होते हैं? आवाम की फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी रखवाली करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए, ना कि वो जो है उनको बेगुनाह उठाने के लिए और बेगुनाह क्या तो बंद में रखने के लिए। मतलब आप खुद सोच लें, 1 साल गुजर गया यार, 1 साल में बेचारी का कितना कसूर है? क्या ऐसे गुनाहगार करते हैं? जो केसेज हैं चलेंगे, जिसमें सजा होगी जिसमें बरी होगी, ट्रायल होगा, इसमें दूसरी बात नहीं है। लेकिन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बलूचिस्तान और पता नहीं कहाँ का, ऐसे नहीं चलता ना, ऐसे मामला नहीं होते। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। बुखारी यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आपको खबर से आगाह करते चलें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़िर हैं। इस वक्त सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज सुबह IG इस्लामाबाद को सेक्रेटरी दाखिला को तलब करने का कहा था, जो IG इस्लामाबाद अभी 5 बजे करीब पेश हुए। और उसी दौरान 5 बजे सनम जावेद को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस गुल ने हुक्म जारी किया है और सनम जावेद को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। हमने पीटीआई छोड़ी कब थी भाई, मुझे बताएं। अब लोग जबरदस्ती छुड़वाना चाह रहे हैं तो छुड़वाते रहे। बाकी जो लोग बयान दे रहे हैं, बाकी लोगों के बयानों की कोई हैसियत नहीं है, मुझे बताएं। आज हम पीटीआई में आ जाएंगे, वो कहेंगे कि पीटीआई के साथ हैं। आज आप ना ही साथ खड़े होंगे इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ, तो वो कहेंगे कि जी आप जो हैं वो गद्दार हैं।
आप आए नहीं जी, साथ खड़े होते हैं तब भी तकलीफ होती है, नहीं होते तब भी तकलीफ होती है। तो हमारा जो दिल चाहेगा मैं वो करूँगी। मैं हर पॉलिटिकल प्रिजनर के साथ खड़ी हूँ, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको राइट पे होना चाहिए। अगर कोई जुर्म उन्होंने किया भी है, उनको अदालतें खुली हैं, वो फेस करेंगे उनको। तो मुलाकात क्यों नहीं कर रहे? जी खान की मुलाकात क्यों नहीं? हो जाएगी मुलाकात, इसमें तो कोई इशू नहीं। जी नाज़रीन, वफ़ात चौधरी साहबा की बेगम हुबा फवाद गुफ्तगू कर रही थी। इस वक्त हम आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़िर दिखा रहे हैं और आगाह कर रहे हैं कि सनम जावेद को एक बार फिर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है, बल्कि रिहाई हो गई है। इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी के बाहर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मनाज़िर हैं वो आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की बड़ी नफरी तैनात की गई है और दूसरी जानब यहाँ पर मीडिया भी बड़ी तादाद में मौजूद है, जो लम्हा बलम्हा आपको खबर से आगाह कर रहे हैं। इस वक्त वकला की जो बड़ी टीम है वो सेल्फियाँ और वीडियोस बनवा रही हैं और विक्ट्री का निशान जो है वो यहाँ पर शो किया जा रहा है। ये बड़ी कामयाबी की निशानी है जो कि आज फिर एक दफ़ा इन्होंने सनम जावेद को रिहा करवा दिया है। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं। जुडिशल कम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या कहना चाहेंगे? सनम जावेद को जस्टिस मियां गुल हसन की अदालत से आज इंसाफ मिला, कुछ दिन के लिए रहाई सही, लेकिन आज वो अपने घर रवाना हो गई हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अपने रब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और दूसरी बात जो हमने दलाइल की, जिसके साथ इतनी तगड़ी टीम हो वकीलों की, उसके दलाइल अच्छे ही होते हैं हमेशा। और तीसरी चीज़ ये कि ये तो अभी मैं कहता हूँ कि रिलीफ का पहला कतरा है जो आसमान से गिरा है, बारिश का। मैं कहता हूँ ये रहमत बन के, और आहिस्ता आहिस्ता आगे देख लें आप, पिछले हफ्तों की आप प्रोग्रेस देख लें सारी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ मिलना शुरू हो गया। और कहते होते थे ना, जस्टिस नॉट ओनली बी डिस्पेंस्ड बट आल्सो सीम टू हैव बीन डन। खाली इंसाफ होता नहीं, होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। और आज आपको पता चला कि कैसे बेगुनाह मजलूम लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई उनका अजाला हो रहा है, और जिन्होंने की वो कैसे आज इस ऐवान आला और ऐवान ज़ेरी के अंदर जो है वो झूठे कुरान, झूठे हलफ उठा के हारे हुए लोग, मैंडेट चोरी किए हुए लोग, चोर चक्के जो है वो बैठे हुए और एंजॉय कर रहे हैं। तो ये अवाम ने इंशाल्लाह कोई भी निकालना है यहाँ से, और इसमें भी इंसाफ होगा, बहुत जल्दी वापस आएगा। बाकी सनम के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, और उसने अपने सारे घर बार, उसने अपना सारा फैमिली, बच्चे, हर चीज़, वालिदैन उसके जो है वो सफ़र कर रहे थे पिछले 1 साल से, वो खुद सफ़र कर रही थी। और आज एक उसको आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने, पंजाब प्रिंसिपल सीट ने पहले रिलीफ दिया उनको, और उसके बाद फिर दोबारा उनको इस्लामाबाद लाया गया। इस्लामाबाद में कल जो मैजिस्ट्रेट थे, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट मलिक इमरान साहब, उन्होंने बड़ा तारीखी फ़ैसला दिया। उसके बाद आज दोबारा उनके कोर्ट केस में पकड़ा गया और उनको ले जाने के लिए कोशिश की गई क्वेटा। मैंने उनसे पूछा, वो कहती है मैं तो कभी बलूचिस्तान भी नहीं गई, लेकिन ये है कि ड्यूरिंग आर्गूमेंट नीचे मुरीद साहब ने भी उसको पेंडिंग रखा टिल द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने अभी आपके सामने उनको तलबी करा के आईजी को रिस्ट्रिक्ट किया है कि जी आपने इनको गिरफ्तार नहीं करना, और थर्सडे के लिए केस फिक्स है। प्लस उन्होंने सारा रिकॉर्ड मांगा, और अगर उनको आपको गिरफ्तार किया गया तो ये तौहीन कोर्ट के ज़मरे में आएगा, और मैं समझता हूँ कि वो एक नाइटमेयर होगा इंतज़ामिया के लिए और पुलिस के लिए। अली बुहारी साहब, हमेशा 14 माह से देखने को मिला है कि जब सनम जावेद रहा होती थी, बाहर प्रिजनर वैन मौजूद होती थी, पुलिस की बारी नफरी मौजूद होती थी। आज एक अदालत का तरीही फैसला आप देख रहे हैं, यहाँ सैकड़ों की तादाद में पुलिस मौजूद है, लेकिन आज सनम बहुत इजीली आज़ादी के साथ यहाँ से गई हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, अगर जुडिशरी अच्छे फैसले करे तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, माँ बड़ी खुशी होती है, किसी की बेटी है वो, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, बच्चों की माँ है वो, और आज इतने अरसे बाद उसको रिहाई मिली। जज्बाती मनाजर भी आपने देखे, हम सब लोग जज्बाती थे, और होना भी चाहिए था। एक इस कौम की बेटी है वो, इस पाकिस्तान की शहरी है वो, और देखिए अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो उसके लिए सज़ा जज़ा का कानून अदालत में मौजूद है। अगर उसने कुछ किया तो वो गुनाहगार हो गए तो कन्विक्ट होगी, नहीं हुआ किया तो वो बेगुनाह हो गए क्विट हो जाएगी। लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि आप किसी की तजलील शुरू कर दें। और ख़ास ख़वातीन के लिए हमारे मज़हब ने भी, अल्लाह और उसके रसूल ने भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बहुत ज़्यादा एहतराम का अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं और एक तरीक़ाकार बताया गया है। सो आज भी बहुत ज़्यादा पुलिस थी, और अभी भी अप्रीहेंशन है। लोगों को, मुझसे कई लोगों ने सवाल किया कि अब भी अगर रेस्ट हो, मैंने कहा देखें गैप का इल्म तो अल्लाह जानता है, लेकिन हमें इतना पता है कि फ़तह हक़ की होती है। वैसे ही मुहर्रम का महीना जा रहा है, तो हमने तो देखा है कि हुसैनियत मज़लूमियत के साथ साथ फ़तह याफ़ी होती है। चिराग रांझा साहब, आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ मौजूद हैं, इसके बाद अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब से, फ़तह बड़की से बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहता हूँ ये जुल्म की इंतहा हो गई है, और जो लोग ये जुल्म कर रहे हैं